हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे ऑर्डर 41। अब इस वीडियो के अंदर 26 से लेकर 37 तक जो रूल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, रूल नंबर 26 है, वो ये कहता है कि अगर कोई नया एविडेंस या नई फाइंडिंग्स आती हैं तो हमने उसको अपने जो केस का जो रिकॉर्ड है उसका हिस्सा ज़रूर बनाना है। लेकिन अगर किसी पार्टी को दोनों तरफ से किसी को कोई ऑब्जेक्ट या एतराज़ है तो उसने विदिन एक टाइम होगा, एक मुकर्रर टाइम होगा, उसके अंदर आपने एपीलेट कोर्ट को अपना एतराज़ जमा कराना है। और अगर वो टाइम गुजर जाएगा तो उसके बाद एपीलेट कोर्ट जो है ना, वो अपील का फैसला सुनाएगी। ठीक है। दूसरा, वैसे तो आमतौर पे कोई नया एविडेंस जो है ना एपीलेट कोर्ट में नहीं पेश किया जाता है, लेकिन हाँ, कुछ मामलात में वो नए एविडेंस को भी को अलो कर सकती है, यानी एपीलेट कोर्ट नए एविडेंस भी ले सकती है, सुन सकती है, उसको इस्तेमाल कर सकती है। वो शर्त यह है, अगर लोअर कोर्ट ने उसको एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया हो, वो एक अहम एविडेंस था लेकिन उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, या इवन के एपीलेट कोर्ट को एक मखसूस किस्म का डॉक्यूमेंट या विटनेस चाहिए अपना फैसला सुनाने के लिए, तो उस सूरत में नए एविडेंस जो है ना वो हम जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अदालत जो होगी ना, एपीलेट कोर्ट, वो नए एविडेंस को जो अलो तो करेगी लेकिन साथ में एक्सप्लेनेशन देगी, उसके रीजंस बताएगी कि भाई ये न्यू एविडेंस हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इस केस के अंदर। उसके बाद है रूल नंबर 28। इसमें यह है कि एपीलेट कोर्ट नए एविडेंस को अलो करेगी, या तो वो खुद से वो कलेक्ट करेगी, यानी खुद से वो किसी को कहेगी कि यार वो ले आओ एविडेंस, या तो वो लोअर कोर्ट को कहेगी कि जनाब ये एविडेंस गैदर करें और वो हमें भेजें, यानी एपीलेट कोर्ट को भेजें। उसके बाद है रूल नंबर 29। उसमें यह है कि जब भी एपीलेट कोर्ट को नया एविडेंस अलो करेगी तो वो उसके स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं वो बताएगी कि एविडेंस शुड बी एड्रेस एंड रिकॉर्ड दोज पॉइंट्स, वो पॉइंट्स बताएगी और फिर उनको रिकॉर्ड करेगी। उसके बाद है रूल नंबर 30। इसमें क्या होगा कि दोनों फरीकैन को सुनने के बाद जो अदालत है, एपीलेट कोर्ट है, वो अपनी जजमेंट सुनाएगी ओपन अदालत के अंदर। अब वो किसी भी दिन बता सकती है, या तो जैसे प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाए उसी दिन, या किसी दिन वो बताएगी कि जी फलां दिन के ऊपर हम फैसला सुनाएंगे। उसके बाद रूल नंबर 31 में जो है ना, वो ये बताया गया है कि जो अदालत अपनी जजमेंट सुनाएगी वो रिटन में होगी, वो उसमें सारी डिटेल बताएगी, पॉइंट्स बताएगी, रीजंस बताएगी। और अगर ओरिजिनल जो डिग्री है वो उसने चेंज किया है, जो एपीलेट है, जो एपेलेंट है बंदा जिसकी अपील उसको अगर रिलीफ मिला है तो वो उसके रिलीफ बताएगी और उस जजमेंट के को साइन किया जाएगा और उसके ऊपर तारीख लगाई जाएगी जिस दिन ये सुनाया जाएगा। और दूसरा ये है कि 32 के अंदर ये बताया गया है कि जजमेंट के अंदर ये होगा, जो एपीलेट कोर्ट है ना, वो या तो ओरिजिनल जो फैसला है लोअर अदालत का उसको चेंज भी कर सकती है, कंफर्म भी कर सकती है, या रिवर्स भी कर सकती है। और अगर दोनों फरीकें राज़ी हों तो एक नया डिक्री या नया ऑर्डर भी जारी अदालत कर सकती है, अगर दोनों फरीकें उसके ऊपर रजामंद हों, यानी कि कोई नया फैसला भी दे सकती है। उसके बाद है रूल नंबर 33। इसमें यह है कि एपीलेट के कोर्ट के पास कुछ इख्तियार है कि वो या तो कोई जो है ना और डिक्री या ऑर्डर है वो पास करे, जो हालांकि ओरिजिनल कोर्ट को करना था, यानी जो काम ओरिजिनल कोर्ट को ऑर्डर जारी करना था वो ये कर सकती है। एक ये, दूसरा ये है कि जिस बंदे ने अपील दायर की थी वो तो बस कुछ चीज़ें यानी कि चाह रहा था कि यार बस मुझे ये रिलीफ मिले, लेकिन अगर अदालत को लगे एपीलेट कोर्ट को तो उसको ओवरऑल चीज़ें भी, यानी कि वो मुकम्मल रिलीफ भी दे सकती है, मुकम्मल उसकी बातें भी सुन सकती है, यानी इस तरह वो कर सकती है। यानी इवन इफ द अपील ओनली कंसर्न पार्ट ऑफ ओरिजिनल डिसीजन, द अपीलेट कोर्ट कैन मेक चेंजेस टू द होल थिंग। यानी जो अपील आई थी उसमें जो ओरिजिनल फैसला था नीचे वाली अदालत का, उसके कुछ हिस्सों को चैलेंज किया गया था, या लेकिन ये मुकम्मल सारी चीज़ों को डील कर सकती है, मुकम्मल फैसले को भी चेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। दूसरा ये कि एपीलेट कोर्ट जो है ना, वो वैसे एक पार्टी है उसके फेवर में भी चेंज कर सकती है, हालांकि उसने अदालत से मांगा नहीं था, उससे ऑब्जेक्ट नहीं किया था, लेकिन अदालत को अगर मुनासिब लगे तो उसको वो फेवर दे सकती है, अगर वो यानी कि उसका हक बनता है। लेकिन ये सारे जो भी ऑर्डर्स हैं ना, सेक्शन जो 35A हमारा 35 है, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है जी। उसके बाद रूल नंबर 34 है। उसमें यह है कि जब 4 या 5 या बहुत सारे जजेस फैसला सुनाते हैं तो ज़ाहिर बात है उसमें से कुछ जजेस जो इख्तलाफ करते हैं, अपना डिसेंटिंग नोट लिखते हैं, इख्तलाफी नोट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपना इख्तलाफी नोट रिटन में लिखेंगे, ठीक है, और बताएंगे और एक्सप्लेन, अगर जो होना चाहे तो अपने रीजंस भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और वो जो डिसेंडिंग नोट है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा, जजमेंट के अंदर लिखा गया कि इसमें ये इख्तलाफी नोट है और मैं ओरिजिनल फैसले से इख्तलाफ नहीं करता, ठीक है जी। उसके बाद 35 के अंदर ये है कि अदालत
अदालत एक डिक्री जारी करती है और एक जजमेंट। डिक्री में एक्चुअली आप क्या करते हैं, आप हुक्म देते हैं कि ये काम करो, जो फैसला दिया होता है, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो जजमेंट में दी जाती है। सो डिक्री और जजमेंट की जो डेट है वो सेम रखी जाएगी। और दूसरा ये है कि उसके अंदर अपील नंबर, नाम, डिस्क्रिप्शन, एपिलेंट का, रिस्पोंडेंट का, सारी चीज़ें, क्या रिलीफ दिया गया, वो सब कुछ आपने बताना है। और वो जो कॉस्ट है अपील की, वो और वो कौन पे करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किस तरह दी जाएगी, ये सब बताया जाएगा। और दूसरा ये कि वो जो डिक्री होगी उसके ऊपर भी दस्तखत होंगे, जजेस के साइन होंगे जिन्होंने पास किया है। लेकिन जो डिक्री है ना, उसके ऊपर उस जज की दस्तखत नहीं होंगे जिसने उससे इख्तलाफ किया है। ठीक है, वो तो जजमेंट में होता है ना, इख्तलाफी नोट के ऊपर साइन अपना करेगा। लेकिन जो डिसेंटिंग जज है वो, उसको जरूरी नहीं है कि वो डिक्री के ऊपर साइन करे। डिक्री पे वही साइन करेंगे जिन्होंने अपना फैसला दिया। नाम लिखा जाएगा लेकिन जो जजेस ने, जिसका यानी कि अक्सरियती फैसला होगा वही जजेस साइन करेंगे, बाकी की जरूरत नहीं है जो इख्तलाफ कर रहा है। ठीक है, ये डिक्री की बात कर रहा हूँ। दूसरा 36 है रूल, उसमें ये बताया गया है कि जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं जजमेंट और डिक्री की, वो जो है ना, वो आप जो है ना, जो फ़रीक़ैन है वो हासिल कर सकते हैं। उसके लिए वो एप्ली कोर्ट्स से अप्लाई भी कर सकते हैं कि सर वो जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं वो हमें दें। ठीक है, और उसके लिए पार्टीज़ को पैसा भी देना पड़ेगा। इसके अलावा जो सर्टिफाइड कॉपी होगी जजमेंट की या डिक्री की, जो एप्लीट कोर्ट ने फैसला दिया है वो आपने उस अदालत को भेजना है जिस अदालत ने ओरिजिनल फैसला दिया था। और दूसरा, उसकी जो कॉपी है वो ओरिजिनल जो सूट रिकॉर्ड है उसके साथ लगा दिया जाएगा, और उसकी जो एंट्री भी कर दी जाएगी कि यार एप्लेट कोर्ट की ये जजमेंट है इस सिविल सूट के अंदर। यानी वो जो सिविल सूट चला आ रहा था, लोअर कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद फिर अपील में गए तो एप्लेट कोर्ट ने जो फैसला या जजमेंट और जो डिक्री दी वो हम ऑफिशियल रिकॉर्ड का एक ही जगह उसको यानी कि रख देंगे। सो दोस्तों, ये था हमारा जनाब ऑर्डर नंबर 41 जो अपील के बारे में है। मैंने आपको बहुत आसान करके बताया क्योंकि ये ज़रा लेंथी था, इसको मैंने फिर मुख्तलिफ पार्ट्स में आपको बताया। तो इसके टोटल 37 रूल हैं और 37 के 37 रूल हमने कवर कर लिए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।